कल्पना कीजिए कि आप जिस प्रतीक को अपने धर्म की सबसे बड़ी पहचान मानते हैं, मूर्ति पूजा, यदि कोई आपसे कहे कि आपके सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथों ने ही उस पर कठोर प्रतिबंध लगाया था, यह एक ऐसा दावा है जिसे डिकोड करने में बड़े बड़े विद्वान उलझ गए हैं। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 3रा श्लोक, न तस्य प्रतिमा अस्ति, केवल इस एक वाक्य को आधार बनाकर यह दावा किया जाता है कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं हो सकती है। आर्य समाज ने इसी के आधार पर मूर्ति पूजा का विरोध किया। पश्चिमी विचारकों ने इसे वेद के विरुद्ध बताया और आज भी यह एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। आज के युवाओं के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि प्राचीन भारत का असली दर्शन क्या था। यह ज्ञान आपको मानसिक स्पष्टता देगा ताकि कोई भी आपको अधूरे तथ्यों से मैनिपुलेट ना कर सके। आज हम केवल इस श्लोक का अर्थ नहीं समझेंगे, हम भूमि के नीचे दबे उन प्रमाणों को भी देखेंगे जो विदेशी इतिहासकारों के एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ देता है। हम जानेंगे कि प्राचीन भारत का विज्ञान आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से कैसे जुड़ता है और विश्व के अन्य धर्मों में मूर्ति पूजा का इतना कड़ा विरोध क्यों होता है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सर्वोच्च सत्ता अनंत और निराकार है, इसलिए उसे किसी भौतिक के पत्थर या वस्तु में बांधना गलत होगा। उनका तर्क अपनी जगह बहुत लॉजिकल लगता है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर उसे एक आकार में क्यों सीमित किया जाए? किंतु इस थ्योरी में एक बहुत बड़ा हिडन फ्लो है जिसे पश्चिमी अनुवाद मिस कर देते हैं। यदि वेदों में वास्तव में मूर्ति बनाने पर पूरी तरह से रोक लगाई थी तो फिर हमारे इतने भव्य मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ? आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे महान आचार्यों ने इसका समर्थन क्यों किया? इसका असली उत्तर उस संस्कृत व्याकरण में छिपा है जिसे समझे बिना इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया गया है। उल्वट और महिधर जैसे महान भाष्यकारों के अनुसार प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं बल्कि प्रतिमान है, यानी एक पैमाना, स्केल या तुलनात्मक वस्तु। इस वैदिक श्लोक का सीधा और शुद्ध अर्थ है उस ईश्वर के समान कोई दूसरा नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। यह श्लोक ईश्वर की अनंत महानता का वर्णन कर रहा है, न कि मूर्ति पूजा के निर्माण पर प्रतिबंध लगा रहा है। यह मानना तो वैसी ही बात हो जाएगी कि आप अंग्रेजी के राइट शब्द का अर्थ हमेशा दायां समझे और जब कोई आपसे कहे यू आर राइट तो आप उसे दिशा बताने लग जाए। भाषा की प्रकृति को समझे बिना उसका शाब्दिक अर्थ निकालना सबसे बड़ी भूल है। मैं अभी इस बात पर आता हूं कि मॉडर्न आर्कियोलॉजी के अनुसार प्राचीन काल में पहली मूर्ति किसने बनाई, पर अगर आपको वेदों का ये डीप लॉजिक समझ आ रहा है और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार ध्यान लगाने के लिए साकार रूप बेहतर है या निराकार। चलिए अब वीडियो में हम आगे देखते हैं। क्या सच में ऐसा था? मतलब मूर्ति पूजा बैन थी या फिर हमें इतिहास के नाम पर एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है? दशकों तक पश्चिमी इतिहासकारों ने एक थ्योरी फैलाई है, बोध उत्पत्ति सिद्धांत। उनका दावा था कि प्राचीन वैदिक काल में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। उनके अनुसार पहली शताब्दी में गांधार और मथुरा कला में सबसे पहले भगवान बुद्ध की आकर्षक मूर्तियां बननी शुरू हुई। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की इस लोकप्रियता को देखकर अपने धर्म को बचाने के लिए, मतलब हिंदू धर्म को बचाने के लिए, लोगों ने बौद्धों की नकल करते हुए देवताओं को इंसानी रूप में देना शुरू कर दिया। मतलब विदेशी इतिहासकारों की माने तो भारत की इतनी विशाल परंपरा केवल एक कॉपी पेस्ट जॉब था। यह मानना तो वैसा ही हुआ कि आप कहें इंसान ने बोलना इसलिए सीखा क्योंकि उसने तोते को रटते हुए सुना था। किसी गहरी और प्राचीन परंपरा को केवल नकल बता देना सबसे आसान काम होता है, लेकिन जब आर्कियोलॉजी ने जमीन की गहराइयों में शोध शुरू किया तो मिट्टी के नीचे से जो निकला उसने इस पूरे सिद्धांत को हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया। बुद्ध की मूर्तियां बनने से 400 साल पहले, मतलब 4th सेंचुरी BCE में महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का ग्रंथ अष्टाध्याय लिखा। उसमें उन्होंने एक विशेष शब्द अर्चा का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है पूजा के लिए बनाई गई मूर्तियां। जरा सोचिए, अगर 4th सेंचुरी BCE में मूर्तियों को बेचने और नामकरण के लिए व्याकरण में नियम बन रहे थे तो इसका अर्थ है कि यह समाज में बहुत पहले से ही स्थापित थी। इसके अलावा पटना में मिला लोहानीपुर धड़ इसका सबसे बड़ा भौतिक सबूत है। यह एक दिगंबर जैन तीर्थंकर की मूर्ति है जिस पर 3rd सेंचुरी BC की मौर्य पॉलिश है। यह गांधार में बनी हुई बुद्ध मूर्तियों से सदियों पुरानी है। राजस्थान के नगरी और छत्तीसगढ़ के मल्हार में 200 ईसा पूर्व के विशाल वैष्णव मंदिरों की नींव और भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्तियां मिली हैं। ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि हिंदू
हिंदू, जैन और बौद्ध प्रतिमा विज्ञान किसी ने एक दूसरे से कॉपी नहीं किया है। यह एक ही अत्यंत प्राचीन भारतीय यौगिक परंपरा से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। प्राचीन ऋषियों को ह्यूमन ब्रेन की कार्य प्रणाली बहुत अच्छे से पता थी। भगवद गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि देहधारी मनुष्य के लिए निराकार पर ध्यान लगाना अत्यंत कष्टदायक होता है। हमारा मस्तिष्क मूर्ति पूजा, संबंधों और भावनाओं के माध्यम से काम करता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति साक्षात ईश्वर का एक यूजर इंटरफेस बन जाती है, जो भक्त को प्रेम और समर्पण का एक सीधा माध्यम प्रदान करती है। किंतु अब कहानी में एक नया और गहरा मोड़ आता है। विश्व के अन्य प्रमुख धर्मों में मूर्ति पूजा का इतना कड़ा विरोध क्यों है? इस्लाम में यह दर्शन तौहीद अर्थात पूर्ण एकेश्वरवाद पर आधारित है। ईश्वर अद्वितीय है और उसके साथ किसी भी भौतिक वस्तु को पूजना सिक्र कहलाता है। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। यहूदी धर्म में इसे अवादा जरा कहा जाता है। उनका तार्किक दर्शन है कि इनफाइनाइट को किसी भी मानव निर्मित सीमित मतलब फाइनाइट आकार में पूजना उस सर्वोच्च सत्ता का अपमान है। इसी विचार के कारण में 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने मूर्तियों को चर्च से हटा दिया था और भारत में प्रकट हुए सिख धर्म में काल पुरख को माना जाता है, जो आकार रहित है। इसलिए वहां किसी भौतिक मूर्ति की नहीं बल्कि शब्द गुरु मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की उपासना की जाती है। यह एक बहुत बड़ा गहरा वैचारिक संघर्ष है। क्या अनंत ब्रह्मांड को एक आकार में बांधना उसे सीमित करना है या यही उस असीम तक पहुंचने का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग है? लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा रहस्य भी छिपा हुआ है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति सील, इस मोहर पर योग मुद्रा में बैठे एक पुरुष की आकृति बनी हुई है। क्या यह वह सच में भगवान शिव के आदि रूप है या केवल एक सामान्य मनुष्य जो कि योग मुद्रा में बैठा हुआ है? आज तक कोई भी उन हजारों साल पुरानी लिपियों को डिकोड नहीं कर सका है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका 100% सटीक उत्तर आधुनिक विज्ञान के पास में अभी नहीं है। अंततः ईश्वर पत्थर में है या शून्यता में है, इसका सटीक उत्तर कभी प्रयोगशाला में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह तर्कों का नहीं अनुभूति का विषय होता है। मानव चेतना उस असीम सत्य को अनुभव करने के लिए अलग अलग मार्ग चुनती है। कुछ उसे हर रूप में देखते हैं और कुछ उसे रूप की हर सीमाओं से मुक्त करके रखते हैं। अगर आपको आज का साकार और निराकार का यह गहरा विज्ञान समझ आया है और पसंद आया है तो इसका एक और अत्यंत गहरा नेति सिद्धांत भी इसी में छुपा हुआ है और वो आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव देगा। मेरी एक और वीडियो है एंशिएंट मेथड नेति, आप उसको जरूर देखिएगा। वो वीडियो इस पहली का अगला हिस्सा है और एक अलग ही पर्सपेक्टिव, एक अलग ही आपको आइडिया देगा, जिसे देखे बिना आपका यह ज्ञान थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।